हमें बहुत खुशी है आज। मसरत है हमारे लिए कि यहाँ पे जो इलेक्शन था वो बहुत टाइम के बाद हो गया। इसमें बहुत मुश्किल मराहिल भी आ गए, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारा ये सारा खुश असलूबी से हो गया। हमारी सारी ये हमारा जो एसोसिएशन का पैटर्न है, ये 2 टायर सिस्टम है। एक तो है जनरल बॉडी, दूसरा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, देन गवर्निंग बॉडी। सबसे मुश्किल मरहला जो था, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का था, वो हमने पहले ही किया था। जो गवर्निंग बॉडी है, इसमें हमारे 6 पोजीशंस, 8 में से 6 पोजीशंस अनअपोजिट इलेक्ट हो गए, जिनमें हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर इमरान मुर्तजा है, अनअपोजिट इलेक्ट हो गए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज सेकंड टर्म। देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जहूर अहमद मलिक साहब ऐसे ही बिला मुकाबला कामयाब हो गए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी। आज हमारा 2 पोजीशंस के लिए जो इलेक्शन हो गया, पोलिंग हो गई, उसमें जनरल सेक्रेटरी और स्पीकर की पोजीशन थी। स्पीकर हमारे अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब इलेक्ट हो गए और जनरल सेक्रेटरी के लिए सज्जाद अहमद शाह कामयाब हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी जो हमारी इकाइयां हैं, सारी पूरी बरादरी है, उनके जो ज़रूरत है हमारी कि ये कामयाब उनके मसाइल के लिए अपने काम करेंगे पूरे इत्तेफाक से। यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है, सब एक है। जो हमारे मुकाबिल भी थे, इनके मुकाबिल भी थे, जो 2 पार्टियां आपस में थी, इसमें सारे एक ही है। बुनियादी मकसद ये है कि बेस्ट को चुना जाए। मेरा नाम अब्दुल वाहिद चिश्ती है, मैं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन खन्नूर से हूँ। आज हमारे यहाँ 2024 के इलेक्शंस थे, जिसमें मैं एज ए स्पीकर एक कैंडिडेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आज स्पीकर का जो पोस्ट है वो जीता है। तो मैं सबसे पहले जो शुक्रगुजार हूँ अपनी फैटर्निटी का, शुक्रगुजार हूँ अपने जो जितने सारे यूनिट होल्डर्स हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके और जिन्होंने मुझे ये समझा कि मैं उस लायक हूँ, और उनकी ही वजह से मैं अभी इस मकाम पे हूँ और जो मैं ये पोस्ट जीता हूँ। साथ में मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस इलेक्शन के पीछे। पिछले 3 माह से ज़्यादा वो इस इलेक्शन प्रोसेस में थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस नतीजे में आज ये इलेक्शन काफ़ी एक कूल माहौल में हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी यही रहेगी, जिन दोस्तों ने भी, जिन साथियों ने भी हमें इस लायक समझा है, हम उनकी जो उम्मीदें हैं उनको वो सारी अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। जितने भी सारे मसले मसाइल है हमारे स्टेट के, वो कोशिश करेंगे पूरी प्रॉपर वे में एड्रेस करने की, और कोशिश करेंगे उसको हम अंजाम तक पहुंचाने की। बाकी इलेक्शंस को मैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ हमारे ऊपर। जो लोगों का एतमाद हम पे है, दूसरी बार हमारा अभी जो हमारी टर्म कंप्लीट हुई थी, इसके बाद जो इलेक्शन ये हुआ है, लोगों ने फिर से इंतखाब हमें दिया है। तो दैट मीन्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। शायद लोगों को कहीं लगता है कि भरोसा है, और जब भी कोई आप पे भरोसा करता है उस पर खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वी वोंट लेट द यूनिट होल्डर्स टू बी डाउन। हम पूरी अपनी मेहनत से काम करेंगे। 2 जो रीजंस हैं, मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो कनेक्टिविटी और हार्श विंटर। कनेक्टिविटी से हमारे रोड्स बंद हो जाते हैं। मेजर हमारा जो कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली रोड। बाय एयर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वी कांट गेट गुड्स बाय एयर। तो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो बाय रोड है। जो हार्श विंटर और कनेक्टिविटी, कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज की बदकिस्मती हमेशा से रही है। हार्श विंटर्स की वजह से हमारी सिर्फ एक कनेक्टिविटी है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज बाय रोड। बाय एयर तो पॉसिबल नहीं है रॉ मटेरियल वगैरह लाना। तो हमारी जो सिर्फ कनेक्टिविटी है बाय रोड, वो हमेशा जब भी स्नोफॉल होता है, देखिए अभी इस साल तो बर्फ पड़ी ही नहीं है, सिर्फ 2 दिन से बर्फ थोड़ी हल्की सी हो रही है, बट इफ यू सी द रोड नेटवर्क वो टूट गया है। सो इतनी थोड़ी बर्फ से भी हमारी रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो नेचुरल बात है, इंडस्ट्रीज को कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मैन पावर, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फाइनेंस, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक फैक्ट्री को रन करने के लिए। इसमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो फैक्ट्री कभी नहीं चल सकती है। हाँ, ट्रेड चल सकते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री फिर भी चल सकती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स अ हार्डकोर ड्रिवन थिंग व्हिच नीड्स ऑल द 3 रिसोर्सेज टुगेदर।
तो विंटर में आपके हमारा जो अनस्किल्ड लेबर है यहाँ पे कश्मीर में मैक्सिमम, हमने गवर्नमेंट से बहुत बात इल्तिजा की है कि ITI में ऐसे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कीजिए जो लोकल इंडस्ट्रीज को मैच करें। लेकिन अभी भी हम प्लम्बिंग का काम सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस का काम सिखा रहे हैं विद द होप कैंडिडेट ये कोर्सेज इसलिए करता है कि कहीं को कल को गवर्नमेंट जॉब मिले, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से पहले भी की है, हमने हमारे पहले टेन्योर में, कि आप ITI में ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कीजिए जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को मैच करे। कम से कम जो 3 मैंने अभी पैरामीटर्स बोले हैं उनमें से एक पैरामीटर हमारा सेटिस्फाई हो सकता था उससे। दूसरी बात है कनेक्टिविटी, वो भी हमें चाहिए ताकि हमारा विंटर वेदर कंडीशंस की वजह से हमारी फैक्ट्री ना चले, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द वेदर, वो चीज भी हट जाए। एंड थर्ड थिंग इज फाइनेंस। अभी देखिए पिछले 2-3 सालों से फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है हम इंडस्ट्रीज। हमारा जो फाइनेंस है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, जैसे CGTMSE है, क्रेडिट लेस फाइनेंस है, वो अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशंस एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ऑनर नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट से आने वाले वक्त में ये सब इल्तिजाएं होंगी कि इन चीज़ों को भी अडॉप्ट किया जाए।